माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान 76 बरस का हो गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में शानदार आज़ादी परेड। तकरीब के आगाज़ पर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर सुनाई गई। कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का मुजाहरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। मादर वतन के शोहदा को खुसूसी खराज अक़ीदत। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के अजीम मौके पर मैं आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लम्हात खुशी मनाने के साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के भी हैं कि उस ज़ात बारी ताला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में आज़ादी की अजीम नेमत से नवाजा और हौसला, हिम्मत और ताकत अता की कि हम न सिर्फ इस मुमलकत खुदादाद का दिफा कर सकें बल्कि इस मुसल्लमा हकीकत को आने वाली नस्लों के लिए एक कामयाब और अजीम मिसाल बना सकें। अफवाज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। किसी कीमत पर अपनी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में तकरीब से खिताब। कहा, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। ख़ारिज एक बहुत बड़ा फितना है। ख़ारिज के लिए बरादर मुल्क की मुखालफत न करें। शरीयत और आइन को ना मानने वाले पाकिस्तानी नहीं। आर्मी का मजलूम कश्मीरियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने का अज़्म का इरादा। गज़ा के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। जनरल आसिम मुनीर का जश्न आज़ादी परेड में उर्दू और अंग्रेज़ी में खिताब। आर्मी चीफ ने सख्त अल्फाज में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का मुकदमा उठाया। आर्मी चीफ ने खिताब में रद्दुल फितना व फसाद से मुताल्लिक़ कुरानी आयात का हवाला दिया। आर्मी चीफ की खिताब के दौरान कुरान करीम की खुशलहान तलावत। हमारा इश्क, जुनून, पहचान पाकिस्तान। हमारा ईमान पाकिस्तान। हमेशा सरबलंद रहेगा परचम हमारा। अजीम नेमत दिलाने पर पाकिस्तानी कौम का बानियान वतन को सलाम। आज ही के दिन मुसलमानों की जदोजहद रंग लाई। हर तरफ पाकिस्तान से तजदीद अहद वफा का इजहार। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जुनून और इश्क से मिलती है आज़ादी। रात 12 बजते ही जश्न आज़ादी का शानदार आगाज़। लाहौर और कराची में आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा। इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर में भी बच्चे बड़े झूम उठे। खुशियों भरे लम्हात में 24 न्यूज़ भी आपके साथ साथ। इस परचम के साए तले हम एक हैं। वतन से मोहब्बत का मिसाली इजहार। कराची ता कश्मीर सरसब्ज परचमों की बहार से दिल बाग बाग। गली गली, क़रिया क़रिया, मुल्क का चप्पा चप्पा गवाही दे रहा है, हम जिंदा कौम हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जश्न आज़ादी पर आवाम के लिए बड़ा तोहफ़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी कर दी गई। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे सस्ता। फ़ी लीटर कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। डीजल 6 रुपये 70 पैसे सस्ता, 266 रुपये लीटर हो गया। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की कौमी सतह पर पजीराई। सुपरस्टार एथलीट अहल खाना के साथ बन गए वज़ीर-ए-आज़म के मेहमान। अरशद नदीम के लिए स्टेट गेस्ट का दर्जा और VVIP प्रोटोकॉल। शहबाज शरीफ का कौमी हीरो को ज़बरदस्त खराज तहसीन। अरशद नदीम के लिए 15 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। सेक्टर F9 और F10 की सड़क का नाम अरशद नदीम रोड रखने की नवीद भी सुना दी। अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज से नवाजा जाएगा। अरशद नदीम का इज़्ज़त अफजाई पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कौम का शुक्रिया। कहते हैं, खिलाड़ी को इज़्ज़त मिले तो उसका हौसला बढ़ता है। मेरी जितनी इज़्ज़त की गई ये मेडल से ज़्यादा है। कौम इसी तरह दुआएं करती रहे, मज़ीद कामयाबियां हासिल करूँगा। मरियम नवाज़ की गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर उनके घर पहुंचकर इनामात की बारिश, 10 करोड़ का चेक और खुसूसी गाड़ी का तोहफा दिया। मरियम नवाज़ बज़रिया हेलीकॉप्टर अरशद के गाँव आई। अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया, बच्चों को प्यार किया। कोच सलमान बट को 50 लाख का चेक दिया। वज़ीर आला पंजाब का मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार।
पंजाब हुकूमत का अरशद नदीम को शानदार सरप्राइज। अरशद नदीम को 9297 नंबर की गाड़ी का तोहफा दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो की थी। गाड़ी का नंबर थ्रो की मुनासबत से होगा। अरशद नदीम की थ्रो ओलंपिक की तारीख का रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया से तशद्दुद पर उकसाने वालों को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा क्रिमिनल्स मुकदमात में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक को मुश्तरका इक़दाम उठाने चाहिए। बरतानवी वज़ीर दाखिला वेट कूपर ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत। ईरानी हुक्काम की इसराइल पर हमला न करने की शर्त। सीज़ फायर मुआहिदा हुआ तो हमला नहीं होगा। इसराइल मुज़ाकरात से पीछे न हटे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमला करेंगे। इसराइल पर ईरानी हमले की इंटेलिजेंस इत्तलात ने मगरबी और यूरोपीय ममालिक में हलचल मचा दी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका बयान में इसराइल पर हमला न करने का मुतालबा। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। मुज़ाकरात इस हफ्ते नहीं हो सकेंगे। इसराइल और हमास को 15 अगस्त को मुज़ाकरात की दावत दी गई थी। हमास का मुज़ाकरात में शिरकत न करने का ऐलान। हुकूमत वक्त का 100% ये एक फ़ैसला है कि हमने इंशाअल्लाह इसको इस निज़ाम को तब्दील करना है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है। इस वक्त जो सर्कुलर डेट है, जिसको गर्दशी कर्जा कहते हैं, वो तकरीबन 2300 अरब रुपए है। अब आप अंदाज़ा करें कि 2300 अरब रुपया यानी 2.3 ट्रिलियन रुपीस। क्या ये मुल्क चल सकता है इतने भारी भरकम बोझ के साथ? मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए दिन रात मेहनत करनी है। बिजली सस्ती करने की कोशिशें दिन रात की जा रही हैं। बिजली बिलों में हेरा फेरी दूर करना बड़ा चैलेंज है। गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक जा पहुंचा। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। इतने भारी भरकम बोझ के साथ मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोर्स के सरबराहान और अरकान से गुफ्तगू। कहा अगर लूटमार ही करनी है तो तबाही हमारा मुकद्दर होगा। चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी। 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर सिस्टम मिलेगा। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम मंजूर। 5 और 10 मरला तक घर बनाने के लिए कर्ज हासिल किया जा सकेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। 27 बसें दिसंबर तक आ जाएंगी। इस वक्त बड़ा चैलेंज मनशियात का है। तमाम इदारे मनशियात की रोकथाम करें। नौजवान नस्ल को मनशियात से ना बचा सके तो बहुत मसला होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा बिजली के बिल लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गए। बिलों पर वफाक से बात की है। उम्मीद है वफाक बिलों का मसला हल करेगा। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलिया की गाड़ी पर फायरिंग। डॉक्टर समरीन फायरिंग वाक़े में महफूज रहीं। डॉक्टर समरीन दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। डिफेंस कराची में होटल के बाहर अदाकारा निमरा खान के अगवा की कोशिश। अदाकारा निमरा खान की दुहाई। रो रो कर अपनी आप बीती बयान की। पुलिस ने जाब अगवा से वीडियो और दीगर शवाहिद ले लिए। और इमाम मस्जिद नबवी का जमीयत अहले हदीस के हेडक्वार्टर्स का दौरा। प्रोफेसर साजिद मीर समेत दीगर शख्सियात से मुलाकात। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पैगाम नेटवर्क के डिजिटल सेक्शन का इफ्तिताह किया। कहा इंसान के लिए बुलंद मकाम अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इमाम मस्जिद नबवी ने ग्रैंड जामे मस्जिद बहरिया टाउन में नमाज मगरिब पढ़ाई।